करने के लिए शालिग्राम यादव जी हैं। आप बेनापट्टी बिहार से हैं, एमएलए हैं और 2 बार विधायक हो चुके हैं। खासतौर से उनकी गतिविधियों के बारे में सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा यादव जी कि आपने राजनीति के बारे में कब और कैसे सोचा? हम लोग ऐसे गांधीयन थॉट से प्रभावित व्यक्ति है और उसके पहले हम लोग विनोबा जी के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति है। समझे, खादी एंड इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हम लोग भी काम करने का मौका मिला है बहुत लंबे समय, समझा गया। और उसके बाद हम लोग 69 में तो राजनीति में चुनाव लड़े कांग्रेस की ओर, और तब से हम लोग बराबर राजनीति में सक्रिय एक्टिव रहे। और जयप्रकाश जी का भी जो बिहार में 67 में बहुत भारी अकाल पड़ा, उस समय हम लोग सर्वोदय की ओर से बिहार में, पूरे बिहार में, यहाँ तक कि जंगलों में भी जानवर जब पानी के लिए तरसता था तो अब बहुत से अमेरिकन लोग भी आए हुए थे इसमें मदद करने के लिए जयप्रकाश जी को, और हम लोग भी गांव में लोगों को काफी इसमें हम लोग सक्रिय योगदान किए। और हम लोग इसके बाद से राजनीति में 69 के राजनीति में बराबर आते रहे, चुनाव हारते रहे, फिर भी लड़ते रहे। इधर आकर के हम लोग 2 बार, एक बार 95 में, 1995 में, और इस बार 2005 में थे हम लोग। 1995 में हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और इस बार यूनाइटेड यादव जी आप दूसरी बार एमएलए बने हैं नीतीश कुमार जी की सरकार। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी की सरकार आने के बाद क्या बिहार में सुधार आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? देखिए, ये बात मैं बिल्कुल, या सभी लोग जानते हैं, मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ कि यह व्यक्ति नीतीश कुमार जो बिहार के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, ये आदमी हार्ट एंड सोल बिहार को बदलने के लिए है। अब इसमें जितना बदलाव हो सके आदमी प्रयास करता है, हर चीज तो हर क्षेत्रों में यह प्रयास कर रहा है जो बिहार को बदल डाले, बिहार को नया बिहार बना दे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें कोई बेईमानी है या कोई इसके गलत इरादे से, बिल्कुल नेक इरादा से चाहता है बिहार से। आप दूसरी बार एमएलए बने, अब तक आपने कौन कौन से काम बेनापट्टी में कराए जो हमेशा याद रहेंगे? हम लोग तो रचनात्मक काम करते रहे। पहले खादी और विलेज इंडस्ट्री का काम गांव में। एमएलए बनने के बाद आपने एमएलए बनने के बाद हम लोग मुख्य रूप से, हमारा क्षेत्र जो है सो बाढ़ प्रभावित इलाका है और उस इलाके में गाँव में जाने के लिए रास्ते नहीं थे, तो हम लोगों का जो भी शक बना उसमें सबसे पहले मेरा प्रयास यह रहा कि गांव में जाने का रास्ता अप्रोच करें, कैसे हो सकेगा संभव। तो हम लोगों ने भरसक किया वैसे वैसे गांव, जो एक करहारा सुहरौल गांव है, सलहा गांव है, और भी इस तरह के बहुत से गांव हैं। जिस गांव में कभी जाने का रास्ता नहीं था उसको हम लोगों ने 2-4-10 गाँव में बनाया रास्ता, और वहाँ के जीवन में भारी परिवर्तन हुआ। और हमारे सबसे बड़ा प्रायोरिटी अभी भी वही है कि जहाँ जाने का रास्ता नहीं हो तो उसको पहले प्रशस्त करें, उसके बाद और भी अगर यादव जी आने वाले समय में आपको मंत्री बनने का न्योता अगर मिलता है तो आप कौन सा मंत्रालय लेना चाहेंगे? हमको कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, समझा गया ना। हम लोग उसे मंत्री बनने के फेरा में रहते भी नहीं है, बने या न बने अब उसके लिए हमारी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। हम लोग जनसेवक के रूप में जनता के बीच में रह करके ही काम करना है अपने को सबसे बड़ा। खासतौर से देखा जाता है जो पैसा, जो फंड होता है, विधायक निधि है जो पारित की जाती है सरकार से, केंद्र सरकार से, उसका जमकर दुरुपयोग होता है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। हाँ। इसमें आप कितने सतर्क हैं ताकि आपका जो पैसा है, आपका जो सरकारी फंड है, उसका दुरुपयोग ना हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल अपने इस मामले में बिल्कुल क्लियर होकर के निश्चित रूप से, अब जैसे कि उसमें जो इंजीनियर लोग होते हैं या सरकारी कर्मचारी, उसमें कमीशन ले लेता है, समझे ना। हम लोग ले या नहीं ले,
विधायक लोग भी बहुत लोग दुरुपयोग करता है। यह भी सही बात है कि पूरा योजना पूरा नहीं किया और उसको अधूरा छोड़ करके जैसे पैसा पूरा बैंक में बांध लिया करता है, लेकिन सारे लोग नहीं। मैं उसको कह दिया हूँ कि ज्यादा से ज्यादा तुम 20% खाओ, 80% पैसा जो है जिसमें लगाओ, हमको 1 पैसे की जरूरत नहीं है और इससे ज्यादा खाओगे तो हम लोग बिल्कुल अपने योजना पर अलर्ट रहते हैं कि पूरा वो सावधानी पूर्वक जाकर के देखते हैं, 10 बार 5 बार जाकर देखते हैं। यादव जी, आप बेना पट्टी वालों के लिए, बिहार वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो एक तरीके से साम्राज्य मजबूत होकर रहे और एकदम कहते हैं कि वर्ल्ड के नक्शे पे बिहार आ पाए? बिहार का देखिए वो बाढ़ से प्रभावित इलाका है और हिमालयन रेंज में पड़ जाता है, जिसके चलते वो बहुत सी नदियां, हर नदी गुजरती रहती है इसी होकर के। हम लोग का मिथिलांचल का उत्तरी भाग है और बाढ़ उत्तर बिहार को बर्बाद कर देती रहती है हर साल। सरकार का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता रहता है उस सबको बर्बाद कर देने बाद, लेकिन इस बार की सरकार जो है ना नीतीश कुमार की अच्छी सड़कें बना रही है, उसमें पानी के बहाव के लिए भी और पानी पर नियंत्रण कैसे हो, जल प्रबंधन की व्यवस्था कैसे हो, उस पर काफी है। और हम लोग भी चाहते रहते हैं बिहार एग्रीकल्चर के मामले में और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की स्थापना हो। इसी में चलते चलते आपसे मैं आपकी सफलता का मूल मंत्र जानना चाहूंगा। अब हम लोग का सफलता क्या, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं, यही हम लोग का मूल मंत्र है। चुनाव में तो हम लोग का बूथ कब्जा कर लेता था, हम लोग चाहते भी चुनाव नहीं जीत पाते थे। यही बात है, राजनीति बेईमानी के चलते ये सब होता रहता है। तो मूल मंत्र क्या, हम लोग गांधीयन इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे, गांवों के लोगों का काम करना चाहते थे, गरीबों के बीच में काम करना चाहते हैं, उनका भी विकास चाहते हैं। यह हम लोग का मूल मंत्र है। बिहार में बदलाव हो, नीतीश कुमार बिहार का बदलाव चाहते हैं, उसमें हम लोग सहयोगी बन करके चाहते हैं बिहार परिवर्तन हो और बिहार भी हिंदुस्तान के नक्शे पर आ गया। आपने साक्षात्कार ब्यूरो साक्षात्कार.com से वार्ता की, इसके लिए धन्यवाद।